अनफॉर्चुनेटली वजीर, मुशीर, सरकारी, दरबारी, जिस शख्स को जहां मौका मिलता है हाँ ही जानी जमाही। जमाही क्या मतलब? अदालत में वो सोने आया है वो? यानी बंदा जमाही ना लवे, डेले बाहर आ जाना। जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, एक साइड पे गाड़ी लगा दें। उसी जगह को अदालत में कन्वर्ट कर दिया गया। ख़ुद हज़रात, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में अदालतें और जज इज्जत और वकार की अलामत समझे जाते हैं। यहां हर शहरी, हर इदारे के दिल पर जज और अदालत की बाकायदा धाक बैठी महसूस होती है। कोई जुर्रत नहीं कर सकता अदालत या जज को इजी लेने की। लेकिन हमारे यहां चूंकि हर गंगा उल्टी बहती है, अनफॉर्चुनेटली वजीर, मुशीर, सरकारी, दरबारी, जिस शख्स को जहां मौका मिलता है वो अदालत के लत्ते लेने लगता है, अदालत पर तनकीद करता है, अदालत को रगड़ा लगाने की कोशिश करता है। और यह बड़ी बदनसीबी है कि इसके साथ साथ वो स्कॉट फ्री चला जाता है। तौहीन अदालत का बड़ा पावरफुल कानून, एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन इन पर कभी किसी ने हाथ नहीं डाला। आज इत्तेफाक से हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो आए तो बतौर ऑडियंस है और मुझे बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलकर। ये वकील हैं और बरतानिया में प्रैक्टिस करते हैं। जनाब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे हम। इंतहाई इख्तिसार से बताइए कि वहाँ की अदालत डेकोरम को किस तरह कायम रखती है। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जब अदालत में वहाँ जाते हैं तो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ले बेंच होता है। कम्युनिटी से लोग जो हैं वो वहाँ पे एज मैजिस्ट्रेट्स काम करते हैं। लेकिन वहाँ की जो प्राइमरी कोर्ट है उसका डेकोरम अगर आप यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डेकोरम से कंपेयर करें तो उसके बराबर होता है। और उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है कि आप अंदर कमरा अदालत में जाके अशर्स होते हैं, क्लार्क्स होते हैं, सोलिसिटर्स होते हैं, लेकिन वो इसी इतने रिस्पेक्टफुल होते हैं कि वहाँ यहाँ आप हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और जब आप रिमार्क सुनते हैं जो वकला हजरात के, जैसे बाबर अवान की रिसेंटली जो उन्होंने रिमार्क्स ये अदालतों के मुतालिक, आप सोच भी नहीं सकते। जी जी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस सोसाइटी में। और ये अगर ये पाकिस्तान में आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये बड़ी बदनसीबी है कि अदालतों को ईजी लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर पसमानदा ममालिक में आपको नजर आएगा। हमारा अपना शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ जज फैसला सुना रहा होता है तो आप उसके ऊपर गर्मी झाड़ना शुरू कर दें। इनका ताल्लुक पता नहीं कौन सा इंग्लैंड से, ये मेरा ख्याल है ओकाड़े के इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। क्या ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया में आप जहाँ पर भी देख लें अदालतों का रवैया इस तरह का नहीं है। मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% इख्तलाफ क्या मतलब है? अदालतों को लोग इजी लेते हैं? यस, सारे ये इजी लेते हैं। क्या ये इजी लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई नहीं, उधर निजाम भी ऐसा ही है। सारी दुनिया में फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में अदालत के डेकोरम का ख्याल नहीं रखा जाता। आप हैरान होंगे, इलिनॉय की अदालत के जज डैनियल रोजाक का एक बड़ा मशहूर वाकया है कि उसकी अदालत में मौजूद लोगों में एक ऐसा बंदा बैठा था जिसने बेख्याली में जमाही ले ली और उसी वक्त अदालत ने सारी कार्रवाई छोड़कर उसकी गोशमाली की, उसकी तबीयत दुरुस्त की और उसके रवैये को देखते हुए जो मैक्सिमम सजा थी 6 माह, अदालत ने 6 माह की सजा दी। और प्रोसिक्यूटर ने एक इंतहाई दिलचस्प फिक्रा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके जमाही लेने का अंदाज ऐसा था कि जिससे कानून के रस्ते में रखना अंदाजी होती महसूस हुई थी। तो फाजिल अदालत ने कुछ सोच समझ कर ही ये सजा दी। सर बस ऐसे आती है, मैं डरते डरते कहांगा वो डैनियल रोजाक साहब किते माइंड ही ना कर जान किते सानू डिस्कस ते 6 महीने सजा ना दे देन। हो सकता बेचारा रात दा थकिया होवे किते अब हाँ ही जानी जमाही। जमाही क्या मतलब? अदालत में वो सोने आया है वो? यानी बंदा जमाही ना लवे, डेले बाहर आ जाना। वो तो जज कहना तेन सवेरे 6 बजे फांसी है, उनको हंसी जाए। जज कहना तुम हंस क्यों रहे हो? कहना मैं उठना ही 9 बजे। ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ऐसे ही काम कर। ਮੁਜਰਮ ਕੋ 1700 ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੁਜਰਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। अच्छा जी, ओहायो है अमेरिका में एक रियासत, उसका जज था म्युनिसिपल जज स्टीफन बेल्डन। सारे रियासत का की नाम है? ओहायो। बड़ा बादुआर का नाम। ਹਾਏ ਓਏ सियापेर का नाम है ओहायो। ओहायो ना कर, अगे केड़े रह गए तेरे? अच्छा जी,
इस जज ने पता है क्या सजा दी थी? एक मुलजम जो बहुत शोर मचाए चला जा रहा था, वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहा था। जज ने 1-2 मरतबा उसे मना किया कि शोर मत करो, सेंसिबल तरीके से बात करो। वो बाज नहीं आया। जज ने उसके मुंह पर टेप लगवा दी। चुनांचे पूरी कार्रवाई मुलजम ने टेप लगे मुंह से अटेंड की और तमाम वक्त वहां पे मौजूद रहा। सर टेप लाती मुलजम से 250 वाला गुड्डा सी। अच्छा, ब्रिटिश काउंटी है सफक, उसमें एक वाकया हुआ कि एक साहब जो बैंकरप्सी फाइल कर चुके थे, अदालत ने उन्हें उस दिन फाइन, एक जुर्माने की सजा देनी थी और ये मौसूफ को पता था। इत्तफाक से उनका नाम, वो पाकिस्तानी थे और नाम उनका आफ्ताब अहमद था। या इस पर ताली होनी चाहिए। तो उसने फोन किया अदालत में, अदालत तैयार थी। उसने गुजारिश की कि मैं बदतरीन ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता, आज मुझे एग्जाम्प्ट किया जाए। मेरा वकील वहां पे मौजूद है और मैं खुद जज से गुजारिश करने के लिए तैयार हूं ताकि वो इर्द गिर्द का शोर व गुल सुन के खुद अंदाजा कर लें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जज साहिबा थी, उन्होंने कहा जरा मेरी बात करवाई जाए इनसे। जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, एक साइड पे गाड़ी लगा दें। उसी जगह को अदालत में कन्वर्ट कर दिया गया। टेलीफोन पर कार्रवाई हुई और जज ने फोन पर जुर्माने की सजा दी। सड़क ते अदालत ला ली। हाँ जी। वाह जी वाह, इत्थे अदालत लगी होवे विच सौदा वेचण वाले ना आ जाण। अदालत दा शीशा खड़का के उन्होंने कहा अल्लाह दे नाम दे पता लगे अदालत ते वेपर फेरन दे कुथरे ने आ जाना, हाय मुजरम फड़ी होवे मर भी हुण फड़िया गया। अल्लाह मरे इन्ना जुर्माना देता सानू भी दे दिंदा। बाद च पता लगे फोक लिफ्टर आया अदालत ही चुक के ले गया। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਲਗਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ। न्यूयॉर्क की एक अदालत में, ਸਰ ਬਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। न्यूयॉर्क की एक अदालत ਹੁਣ में ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। लगदा चाचा जमानत कराउणा है। न्यूयॉर्क में एक वाकया हुआ कि अदालत में फोन बज उठा किसी का, थोड़ी देर में रुक गया वो। जज ने पूछा कि ये किसका फोन था, सब खामोश रहे। उसने दूसरी दफा पूछा, तीसरी दफा पूछने पर भी जब सब खामोश रहे तो उसने 46 के 46 बंदों को उसी वक्त जेल में डाल दिया। 3 पहर वो जेल में रहे। सारे बंदे उधर भेजे, जज साहब कल्ले भावें डर गए होण।